नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी कि फसल बीमा के लिए आप लोगों का आवेदन जो है जल्द शुरू होने वाला है खरीफ फसल 2021 के लिए। कब तक आप लोगों का आवेदन चलने वाला है, किस जिले में किस फसल के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में जानकारी दे दिया था। तो अभी जो यहाँ पे सहकारिता विभाग की तरफ से ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ फसल 2021 के लिए। इस नोटिस में आप लोगों को जानकारी दिया गया कि आप लोगों को आवेदन के लिए अगर आप रैयत किसान है तो कौन कौन सा कागजात लगेगा, कितना दिन पुराना आप लोग का एलपीसी यहाँ पे लगने वाला है, यानी कितना दिन आप लोगों का पुराना रहेगा तो आप एलपीसी इसमें यूज कर सकते हैं। गैर रैयत किसान में किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना है, कौन कौन सा कागजात लगने वाला है। साथ में दोस्तों कुछ नई चीजें भी यहाँ पे जोड़ी गई है, जैसे कि रैयत हिस्सेदार और गैर रैयत हिस्सेदार। तो ये रैयत हिस्सेदार और गैर रैयत हिस्सेदार क्या होता है, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो सहकारिता विभाग की तरफ से जो भी फसल बीमा के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस के बारे में आज के इस वीडियो को हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। तो जैसा कि आप देख पाऊँ दोस्तों, मेरे पास जो यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया है बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ फसल 2021 के लिए, वो नोटिस पड़ा हुआ है। इसमें आपको जो पूरी जानकारी दी गई है रैयत किसान के लिए, गैर रैयत किसान के लिए, और जो भी यहाँ पे बदलाव इस बार किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ जानकारी दिया गया है फसल सहायता योजना के प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इसमें जो विशेषताएं वो यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहला ऑनलाइन की सुविधा है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों के लिए यहाँ पे जो आवेदन लिया जाता है। सभी प्रमुख खरीफ फसलों को जो यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। उसके बाद निःशुल्क निबंधन यहाँ पे है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को पैसा नहीं देना होता है। 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर अगर 20% आप लोगों का क्षति होता है तो, और 10,000 रुपया अगर 20% से अधिक क्षति होता है तो सबसे पहले जो यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई थी जो कि विशेषता है इस फसल सहायता योजना का। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो नोट में और भी कुछ जानकारी दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे आप देख पाओगे रैयत, गैर रैयत अथवा आंशिक रूप से रैयत एवं आंशिक रूप से गैर रैयत, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक और श्रेणी बनाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले आप जो है रैयत या फिर गैर रैयत किसान के लिए आवेदन कर सकते थे, साथ में यहाँ पे रैयत और गैर रैयत एक साथ में आप लोग आवेदन कर सकते थे। ये जो 3 तरीके का आप लोगों का बनाया गया था, लेकिन अब जो यहाँ पे 4 तरीके का यहाँ पे जो है बना दिया गया है, जैसे कि आंशिक रूप से रैयत और आंशिक रूप से गैर रैयत। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का जो है रैयत किसान है, लेकिन आप लोगों का जो पूरा खेत है उसमें कुछ अंश यानी कुछ भाग आप लोगों का है, तो ऐसे में भी आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आंशिक रूप से गैर रैयत मतलब आप लोग दोस्तों यहाँ पे जो दूसरे के खेती करते हैं, जिसमें कि आप जो छोटा सा भाग जो उनका खेत का करते हैं, तो ऐसे में भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2 नया कैटेगरी और यहाँ पे जो है जोड़ दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एक फसल से ज़्यादा फसल का चयन की सुविधा, यानी कि अगर आप जो है एक फसल से ज़्यादा फसल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने धान लगाया और मक्का लगाया, दोनों लगाया है, तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं एक ही आवेदन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है लाभ अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान, यानी कि अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 2 हेक्टेयर का ही आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया सहायता राशि का निर्धारण, फसल कटनी का प्रयोग, फलाफल के आधार पर सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में होगी, जो कि आप लोग जानते हैं कि डीबीटी के माध्यम से इसका पैसा भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया दोस्तों नगर पंचायत नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य हैं, यानी कि अगर आप नगर पंचायत नगर परिषद में रहते हैं तो भी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो कुछ बदलाव किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है डेट बताया गया कि आप लोग का लास्ट डेट क्या है, तो 31/7/2021, जो कि मैंने आपको अगले वीडियो में भी बता दिया था कि 31/7/2021 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं धान, मक्का और सोयाबीन के लिए। यानी कि तीनों फसलों के लिए जो है एक ही डेट यहाँ पे रखा गया है, अंतिम डेट जो है एक ही रखा गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि रैयत किसान अगर आप हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या कागजात लगने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अगर आप जो है खरीफ फसल 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का जो है आधार संख्या लगेगा। उसके बाद दोस्तों आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आप लोगों का जो आधार कार्ड है उसमें जो आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर लगेगा, जिसपे कि आप लोगों का जो है OTP जाएगा। उसके बाद आधार संबंधित बैंक खाता का विवरण, यानी कि आप लोगों का वैसा बैंक खाता जिसमें कि NPCI लिंक है, जिसमें कि आप लोगों का जो है आधार लिंक है, वो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया आधातन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जो कि आप लोगों का होता है LPC आप लोगों का जो लगाना है दोस्तों वो 31 मार्च 2021 के पश्चात निर्गत किया हुआ रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो रसीद लगाना है वो नया वाला रसीद लगाना है।
अभी मार्च के बाद अगर आपने रसीद बनवाया है तो आप लगा सकते हैं। अगर मार्च के पहले का रसीद है तो आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने ज़मीन का यहाँ पे जो रसीद बनवाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओगे यहाँ पे बताया गया कि आप लोगों का जो मार्च महीने का यहाँ पे होना चाहिए 2021 का, तभी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी कि नया वाला रसीद लगाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रसीद बनवाना होगा। सबसे पहले रसीद आप लोगों को यहाँ पे बनाना होगा। उसके बाद स्व घोषणा पत्र लगेगा, जो कि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आपको भरकर यहाँ पे जो है अपलोड करना होता है। उसके बाद आवेदक का एक जो है फोटो यहाँ पे लगेगा। तो अगर आपने जो है पंजीकरण नहीं किया है तो आधार संख्या और ये सारा चीज़ आप लोग का लगेगा। अगर पंजीकरण किया है तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे LPC और यहाँ पे जो स्व घोषणा पत्र होता है यही लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है गैर रैयत किसान, तो गैर रैयत किसान के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आधार संख्या, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबंधित बैंक खाता का विवरण, स्व घोषणा पत्र आप लोग का यहाँ पे लगेगा, जिसमें कि आप लोग का वार्ड सदस्य, किसान सलाहकार द्वारा जो है वहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ रहेगा। यानी कि दोनों में से किसी एक का जो यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, तो आप लोगों को जो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप गैर रैयत किसान के लिए आवेदन करते हैं तो आप लोगों को स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जाकर उस पर सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद आप लोगों को आवेदन करना होगा। उसके बाद आवेदक का फोटो लगेगा और एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। एक से ज़्यादा आवेदन आप नहीं कर सकते हैं एक परिवार से गैर रैयत किसान के लिए। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप लोगों का आवेदन शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि आप लोग का जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2021 का ऑनलाइन निबंधन आवेदन प्रारंभ है। लेकिन दोस्तों जब आप लॉगिन करके यहाँ पे आवेदन करने के लिए आते हैं तो आप लोग का जो आवेदन है वो अभी यहाँ पे शुरू नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि रबी 2020-21 अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोग का जो है खरीफ दिखाई देना चाहिए था, खरीफ 2021-22 आप लोगों को दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है अभी रबी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप लोग का आवेदन जो है अभी शुरू नहीं किया गया है। अब आवेदन कब शुरू होगा इसका कुछ भी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन में आप लोग का आवेदन शुरू हो जाए। हालांकि जो है अब तक आप लोगों का आवेदन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो है आवेदन शुरू नहीं हुआ है। हो सकता है कि अभी वेबसाइट में जो है कुछ अपडेट चल रहा होगा, जिसके कारण कि आप लोगों का आवेदन शुरू नहीं किया गया है। जल्द ही आप लोगों का जो आवेदन है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही थी। आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि अगर आप यहाँ पर रैयत किसान है तो आप लोगों को कौन कौन सा कागजात लगाना होगा, कितना दिन पुराना LPC आप जो इसमें लगा सकते हैं। अगर आप गैर रैयत किसान है तो किस प्रकार से आप लोगों को आवेदन करना होगा, कौन कौन सा कागजात लगाना होगा, और जो भी यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही थी फसल बीमा खरीफ फसल 2021 के लिए, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।